वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो 5 है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपने मेरी 4 वीडियो जो प्रोसेस अकाउंटिंग से रिलेटेड है पहले वाली अगर नहीं देखी है तो उसे देख लेना है, फिर आपको 5th वाली वीडियो देखनी है। आज मैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊँगी जिसमें आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सारे इसी क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये क्वेश्चन है जो स्क्रीन में शो हो रहा है। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू थ्री प्रोसेसेस फॉर कंप्लीशन ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2019 द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वर एज फॉलो। इसमें बोला है जो प्रोसेस है वो जो प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से पास होकर कंप्लीट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है जो मार्च 2019 की है। ठीक है, पहला है पर्टिकुलर्स है, प्रोसेस है और ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप एंड प्रोडक्शन। अब लास्ट में क्या बोला है कि 100 यूनिट वर इशूड, जो 100 यूनिट है इशू की है प्रोसेस एक्स के लिए एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट। उसकी रेट क्या है 50 पर यूनिट। देयर वॉज नो स्टॉक, कोई स्टॉक और मटेरियल नहीं रहता एंड वर्किंग प्रोग्रेस में नहीं रहता एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है, इसमें क्या बनाना है आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बता दिया था कि कैसे प्रोसेस अकाउंट बनता है। तो प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपन डेबिट साइड लिखते हैं पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्रेडिट साइड सिमिलरली पर्टिकुलर रेट अमाउंट। देखो इस तरह पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, अब है इसमें सबसे पहले मैंने बोला था जो इनपुट होता है फैक्ट्री में इनपुट लगाया जाता है उसे है ना अपन ओपनिंग स्टॉक की जैसे लिखते हैं 2 साइड में। तो अपन ने लिख दिया, इसमें देखो यहाँ गिवन है 100 यूनिट वर इशू। ये क्या दे दिया अपन ने इनपुट दे दिया कितने रेट पे 50 पर यूनिट के रेट पे। 1000 को अपन क्या करेंगे इसमें 50 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 50,000। तो ये जो 1000 है ये तो अपनी यूनिट है, तो इस यूनिट को कहाँ लिखेंगे अपन यूनिट के कॉलम में लिखेंगे और ये जो ये 50 है इसे रेट के कॉलम में लिखेंगे, जो 50,000 आया है इसे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। तो इनपुट मटेरियल 1000 यूनिट के कॉलम में, 50 रेट के कॉलम में और 50,000 अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। अब आगे है टू डायरेक्ट मटेरियल। अमाउंट दे रखा है रुपीज़ में तो ये अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। डायरेक्ट लेबर दे रखा है 30,000, ये कॉलम में रुपीज़ के कॉलम में लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो 5,000 है ये भी क्या कर देंगे अपन अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 35,000। ये देखो 35,500 और ये मैंने बता दिया। इसमें कोई यूनिट नहीं दे रखी तो अपन यूनिट नहीं लिखेंगे। अब है नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड है जो 50% ऑफ वेजेस का क्या है 50%। इसमें वेजेस नहीं दे रखी तो वेजेस किसके हिसाब से मिलती है लेबर के हिसाब से मिलती है, तो अपन इसे क्या कर देंगे लेबर का 50% निकाल देंगे। मतलब जो 30,000 है 30,000 के क्या करेंगे 50% निकाल देंगे। तो ये देखो मैंने निकाल दिया यहाँ 50% ऑफ वेजेस 30,000 इंटू 50%, तो क्या आया अपना 15,000 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट। जो नॉर्मल लॉस है इनपुट पे वो क्या है 10% है। तो नॉर्मल लॉस कहाँ लिखते हैं अपन बाय साइड लिखते हैं, मतलब क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय नॉर्मल लॉस। क्या बोला है इसमें 10% बोला है तो मतलब इनपुट का 10%। इनपुट अपना ये आया, ओनली यही है इनपुट। तो इसका 1000 का क्या करा अपन ने 10% निकाल लिया तो क्या आया 100 आ गया। तो अपन ने इसे कहाँ लिख दिया यूनिट की कॉलम में लिख दिया। और रेट अपन को क्या आया 30, जो 30 है अपना 30 कहाँ से आया इसमें रेट दे दी 30,000। अगर इसमें रेट नहीं देते तो इस रेट के कॉलम में कुछ भी नहीं आता और कॉलम का जो कॉलम है अमाउंट का उसमें भी कुछ नहीं आता। इसमें रेट गिवन है इसलिए दोनों अमाउंट के कॉलम में भी अमाउंट आया है और रेट जो गिवन है वो अपन ने रेट लिख दी रेट के कॉलम में और यूनिट लिख दी। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल लॉस। अब ये आ गया प्रोडक्शन इन यूनिट। ये जो प्रोडक्शन गिवन है ये क्या मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है एक्स में वो क्या है
920, मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया x के लिए। तो 920 क्या लिख देंगे, बाय y प्रोसेस, मतलब इसे बाय साइड लिख देंगे, इस साइड बाय प्रोसेस y अकाउंट। तो 920 लिख दिया, ये देखो 920 लिख दिया। ऐसा कैसा आ गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों हो गए और ये अमाउंट भी हो गया, ये वाला अमाउंट भी हो गया और प्रोसेस ये भी हो गया। अब ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये 130 कहाँ से आया, आप ये सोचोगे, ये मैंने आपको बताया था, इसकी अपन क्या निकालते हैं, CPU निकालते हैं। तो CPU मैंने निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि जो CPU है, जो इसका टोटल है, इन चारों का टोटल आपको मैं स्क्रीन पे शो करती हूँ। जैसे यह है 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, ये देखो 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ लिखेंगे, इसमें से पर माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, जो नॉर्मल लॉस के अमाउंट का जो कॉलम होता है, मतलब 3,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे 3,000, माइनस कर दिया 3,000, माइनस करने के बाद 3,000 माइनस कर दिया। उस माइनस करने के बाद क्या आया अपना 1,70,000। ये यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आगे मैंने इस पर कैसे बताया था कि जो यूनिट है 1000 को में से क्या कर देंगे, नॉर्मल लॉस की यूनिट को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 100 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपना 900। तो अब 1117 है, जैसे ये है 1117 को डिवाइड करेंगे किससे, 900 से, ये आ गया 130, आ गया ना 130। ये अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। और मैंने बताया था कि जो 130 अमाउंट आता है, ये एबनॉर्मल लॉस में भी वही यही अमाउंट लगता है और एबनॉर्मल गेन में भी यही अमाउंट लगता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें ऐड किया 100 प्लस 920, 920 ऐड किया 1020 आया, और यहाँ अमाउंट किया तो 1000 है। तो मतलब किस साइड कम पड़ रहा है, मतलब डेबिट साइड कम पड़ रहा है। तो 20,000 से क्या आ जाएगा, अपना एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। अब मैंने बोला था अभी बोला था जस्ट कि जो यहाँ अमाउंट है 130, वो कहाँ यूज़ में होता है, ये वाली यूनिट, CPU की यूनिट यहीं लगेगी। अगर इंटू करने पे ये नहीं आता कोई बात नहीं, पर अगर यूनिट करने पे ये आता है तो आपका आंसर भी सही होगा। तो इससे इंटू किया तो 2600, इसका टोटल करने के बाद ये आ गया, इसका टोटल किया तो ये आ गया, और ये मतलब दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। तो अब ये हो गया अपना प्रोसेस X अकाउंट। अब इसमें प्रोसेस Y अकाउंट भी पूछा है, तो Y का अकाउंट भी डिट्टो प्रोसेस X का बनाया वैसे ही बनेगा, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। अब हुआ, अभी शो हो रहा है आपको प्रोसेस Y अकाउंट। प्रोसेस Y अकाउंट में क्या है, आपको मैं बता दूँ कि पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, सिमिलरली ऐसे ही है जैसे X अकाउंट था। तो ये जो प्रोसेस X अकाउंट है, ये कहाँ से आया, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब इस अकाउंट से क्या हो गया, 920 130 कहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब ये वाला अमाउंट डिट्टो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये वाली, जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस है, ये वाली तीनों यहाँ अपन ने लिख दिया। अब प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने बताया था 50%, तो 50% किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो 40,000 का क्या कर दिया 50%, तो क्या आ गया अपना 20,000। अब ये हो गया अपना क्लियर। अब आ गया अपनी इनपुट की बात। इनपुट क्या है अपना, इनपुट मैंने अभी नॉर्मल लॉस की बात। नॉर्मल लॉस क्या है, 5% है इनपुट पे। तो इनपुट कितना आया 920, तो 920 का अपन ने क्या निकाला, 920 का अपन ने 5% निकाला, ये हो गया अपना 5% निकाला। तो ये क्या आ गया अपना 446 आ गया, ठीक है। और जो रेट है ये 50,000 मैंने बताया था ये गिवन है, तो ये रेट यहाँ लिखी, इसको इससे इंटू करने के बाद आ गया 2300 आ गया। अब आ गया, अब ये हो गया अपना, ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये बचा प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन क्या है, लास्ट का है, मतलब आउटपुट है। तो इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, Y अकाउंट में कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, बाय प्रोसेस Z अकाउंट। तो बाय प्रोसेस Z अकाउंट के नाम से आ गया 870 आ गई है, देखो। अब इसकी जो रेट है मैंने अभी बताई थी यहाँ, वैसे निकालनी है, मतलब इनको चारों को, इन पाँचों को प्लस करना है। इन प्लस करने के बाद क्या माइनस करना है, 2300 माइनस करना है।
2200 माइनस कर दिया, वो आ गया ऊपर की अमाउंट। अब 920 है, 920 में से 46 माइनस करने के वो आ गई नीचे की अमाउंट, उसको डिवाइड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा 240। अभी जैसे मैंने यहाँ बताया इससे सिमिलर ऐसे ही होगा। तो ये हो गया अपना ये। अब अपने ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया और ये सारे हो गए। अब ये अमाउंट कहाँ से आया ये मैं आपको बता दूँ। ये अमाउंट कहाँ से आया, 11960 प्लस ये हो गया 40,000 हो गया 2260 प्लस 20,000 तो 20,000 इसे ऐड किया तो ये आया, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका ऐड किया तो कम आया तो ये क्या आ गया, अपने बैलेंस से फिगर से ये अमाउंट आ गया। जो ये रेट थी वो सिमिलर रेट आ गई। समझ में आ रहा है आपको? ये जो रेट है ये वाली रेट है जो अपन ने CPU से निकाली है। जो CPU अपन ने ऐसे सिमिलर निकाले, इसी तरह इस क्वेश्चन का भी क्या निकाला, CPU निकल के वो CPU रेट यहाँ दोनों में लग जाएगी। ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया फॉर अमाउंट, ये भी क्या आ गया अपने बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आ गया। तो ये हो गया अपने प्रोसेस Y अकाउंट। इसी तरह आपका बनेगा प्रोसेस Z अकाउंट, क्योंकि इसमें Z अकाउंट भी पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ये वाला तीनों, इसे कहाँ कर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोसेस Z अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे मैं शो करती हूँ आपको, याद रखना ये अमाउंट 870 और 240, 870 और 240 ये आ गया 870 240, यहाँ इंटू करने के बाद लिख दिया। ये अमाउंट वैसे सिमिलर है जैसे मैंने अभी बताया था, ये 3, ठीक है। ये आ गया, ये मटेरियल का आ गया, ये आ गया लेबर का आ गया। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो अपन ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे। जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो क्या है, 50% ऑफ वेजेस मतलब इसका 50% है 25,000 हो गया। अब मैं आपको बता दूँ नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होगा। अब 10% है इनपुट का, 10 इनपुट क्या है 870 का क्या निकालेंगे अपन, 870 का अपन 10% निकालेंगे, वो क्या गया 87। जो ये रेट है 60, ये रेट अपन को गिवन है, ये रेट अपन ने लिख दी। इसको इससे इंटू करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 5,220 आ जाएगा। अब ये आया, अब इसका आया प्रोडक्शन क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है मतलब ये फिनिश स्टॉक हो गया, ये फिनिश स्टॉक हो गया तो मतलब ये आ गया यहाँ फिनिश स्टॉक इंटू करने के बाद। अब जब इसे इंटू किया तो ये इनको ऐड किया, 887 आया, इसे ऐड किया तो ये आया, ठीक है। तो ये इस साइड तो ज़्यादा आया और इस साइड कम आया, इन्हें ऐड करने के बाद यहाँ कम आया। जैसे यहाँ आया 887 तो ये 870 है ओनली, तो ये ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो यहाँ कम ही से बैलेंस करने के लिए कितना का डिफरेंस आया, अपना 17 का डिफरेंस आया। इससे क्या करेंगे, इसमें 17 आ गया। और जो ये रेट है, ये रेट कहाँ से निकली थी, जो CPU से, जो अभी मैंने फर्स्ट वाला निकाल के बताया था। अगर आपको फिर भी CPU समझ में नहीं आया तो मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो। इसे इंटू करने के बाद दिया जाएगा। इसी तरह अपना प्रोसेस Z अकाउंट बनेगा। अब मैंने इसमें इस क्वेश्चन में हो गया आपका प्रोसेस अकाउंट ही हुआ है अभी। अब नॉर्मल लॉस बताना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनता है। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए अब सबसे पहले अपन करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वही सिमिलर है, पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। अब देखो, अब ये बना रहे नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे तो ये देखो सबसे पहले कि जो नॉर्मल लॉस है वो कौन कौन से अकाउंट में आया है। एक तो ये Z अकाउंट में आया है, यहाँ एक X अकाउंट Y अकाउंट में आया है और एक देखो यहाँ, ये एक तो यहाँ आया है, एक यहाँ है। तो इसका जो अमाउंट है ये देखो, ये इसका जो अमाउंट है तीनों और ये तीनों और ये तीनों, इसे इन तीनों को कहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ। 2 प्रोसेस X अकाउंट, 2 प्रोसेस Y अकाउंट, 2 प्रोसेस Z अकाउंट, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसमें ये ध्यान रखने की जो नॉर्मल लॉस अकाउंट है उसमें एबनॉर्मल गेन होता है, वो भी आता है, ये ध्यान रखने की बात है। जो एबनॉर्मल गेन है, जैसे एबनॉर्मल गेन कौन कौन से अकाउंट में हुआ था, जैसे इसमें हुआ था प्रोसेस Z अकाउंट में हुआ था एबनॉर्मल गेन। तो ये जो अमाउंट है ये 17 को इंटू करेंगे 60 से। ये 60 अमाउंट कहाँ से आया, ये अमाउंट अपना Z अकाउंट का जो नॉर्मल लॉस की जो रेट थी, मतलब ये वाली जो रेट थी नॉर्मल लॉस की, ये वाली रेट अपन ने यहाँ लगा दी। जब इसको इससे इंटू किया तो 1020 आंसर आ गया। ये अब मैंने बताया प्रोसेस X Y Z से तो नॉर्मल लॉस आ गया, और एबनॉर्मल गेन है जो X में आया, X अकाउंट में आया था तो उसकी रेट लग गई यहाँ, उसकी मतलब नॉर्मल लॉस की रेट लग गई यहाँ। और जो
एबनॉर्मल गेन आया तो जेड में उसकी रेट यहाँ लग गई। जैसे ये 60 है और ये एबनॉर्मल गेन कितना है अपना, जैसे ये है 60 है तो 60 किसकी है, जेड की। तो जेड अकाउंट में देखेंगे अपन, यहाँ ये है जेड अकाउंट, ये जेड अकाउंट में है ना नॉर्मल लॉस की रेट क्या है 60, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 60 और जो गेन है वो कितना है 70, तो यहाँ 17 लिख दिया, इन दोनों को इंटू कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह एक्स का किया था अपन ने। तो बाय बैंक, अब जो बैंक अकाउंट में जो आया कि जो बाय बैंक एक्स वाई जेड, अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल लॉस होता है उस नॉर्मल लॉस में से क्या कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन माइनस कर देते हैं, तो वो अमाउंट कहाँ जाता है, अपने यूनिट कॉलम में आ जाता है। और जो रेट होती है ये रेट कौन सी है, नॉर्मल लॉस की रेट है। तो मैं अभी बता देती हूँ, जैसे एक्स अकाउंट में जो नॉर्मल लॉस है, मतलब जो एक्स अकाउंट है जो मैंने बताया था, ये रहा एक्स अकाउंट में नॉर्मल लॉस है 100 है, 100 में से अपन ने माइनस किया एबनॉर्मल गेन की यूनिट को 20 को, तो क्या आया 80। तो अपन ने 80 क्या किया, अपने 80 यहाँ लिख दिया, आ गया ना ये अमाउंट। अब ये मैंने बोला था कि जो नॉर्मल लॉस में है उसकी रेट है ना किसके बेसिस पे लगेगी, नॉर्मल लॉस के अकाउंट के बेसिस पे ही लगेगी। तो जो एक्स में जो नॉर्मल लॉस की रेट है वही रेट यहाँ लगेगी। मतलब जो एक्स वाला कॉलम था ये वाला, इसमें रेट क्या थी 30, नॉर्मल लॉस की रेट क्या थी 30, तो अपन भी यहाँ क्या लगाएंगे, अपन 30 वाली रेट लगा दी। इसी तरह जो y है, तो y में क्या किया, y कॉलम ये वाला है, तो y में अपन ने क्या किया, नॉर्मल लॉस की जो ये रेट है 50, ये वाली 50 है जो दिख रही है स्क्रीन पे, इस 50 को अपन इस रेट को लिख दिया 50। अब ये 46 कहाँ से आया, जो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में से क्या कर देंगे अपन, माइनस एबनॉर्मल गेन माइनस कर देंगे। तो इसमें देखते हैं कि एबनॉर्मल गेन आया है या नहीं, देखते हैं तो नहीं आया, तो मतलब एबनॉर्मल गेन कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे मैंने लिख दिया है 46 माइनस 0, मतलब कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, तो क्या आ गया अपन को 46 आ गई। और ये जो रेट है जो क्या है, नॉर्मल लॉस की रेट है। इसी तरह जेड में 87 है, 87 में से अपन ने माइनस क्या कर दिया, एबनॉर्मल गेन माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 70 आ गया। और जो ये रेट लगी है वो कौन सी रेट लगी है, अपनी नॉर्मल लॉस की रेट लगी है 60, वो 60 यहाँ आ गया। इसको इन दोनों से इंटू किया तो ये आ गया। जब अपन इन तीनों का टोटल करेंगे, मतलब यूनिट का और अमाउंट का, और क्रेडिट साइड का भी यूनिट और अमाउंट का, तो अपना आंसर सेम आ जाएगा। आप टोटल करके देख सकते हो। अब आ गया अपन ने नॉर्मल लॉस अकाउंट बन गया। अब इसमें अगली में बताऊंगी एबनॉर्मल गेन बताऊंगी, ये है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट ये बिल्कुल सिंपल अकाउंट है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कौन से अकाउंट में, कौन से प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस आया था, मतलब प्रोसेस वाई अकाउंट में लॉस आया था, वाई अकाउंट में लॉस आया था, वो अमाउंट यहाँ अपन ने लिख दिया, मतलब वहाँ से कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं फिर भी बता देती हूँ, आपको वैसे समझ में नहीं आता जल्दी से। ये है प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट है, तो इसमें मैंने क्या बोला, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ है कितना है 4 to 40, तो ये 4 to 40 और ये अमाउंट कहाँ से, ऐसे कैसे, कहाँ से, यहाँ से कॉपी किया और कहाँ पेस्ट कर दिया अपन ने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में पेस्ट कर दिया, तो ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब बात हुई कि बाय बैंक अकाउंट। ये बाय बैंक अकाउंट क्या आया, ये बाय बैंक अकाउंट ये आया कि जो अपन ने ये जो एबनॉर्मल लॉस आया था 4 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, वो 4 यूनिट का यूनिट ऐसे के ऐसे लिख दिया। और जो ये रेट लगी है, रेट कौन सी लगी है, नॉर्मल लॉस की रेट लगी है। हमेशा याद रखना नॉर्मल लॉस की रेट ही लग रही है नॉर्मल लॉस अकाउंट में भी और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में भी और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भी। तो इसमें कंफ्यूज कभी मत होना कि जो यहाँ रेट आती है वो कहाँ है। अगर अपन वाई की कर रहे तो वाई में जो नॉर्मल लॉस की रेट है वो यहाँ आ जाएगी, अगर एक्स है तो एक्स की आ जाएगी और जेड की है तो जेड की आ जाएगी, और ये बाकी के बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से मतलब यहाँ बाय P&L अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया 760 आंसर आ गया। अब आ गया एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भी वही है, ये जो एबनॉर्मल गेन अकाउंट है कौन कौन से अकाउंट में आया था एबनॉर्मल गेन
कौन कौन से अकाउंट में, एक तो एक्स प्रोसेस एक्स अकाउंट में आया था और एक आया था प्रोसेस जेड अकाउंट में आया था। जैसे ये प्रोसेस जेड अकाउंट है, इसमें एबनॉर्मल गेन आया था, आ गया। तो ये एबनॉर्मल यहाँ से कॉपी किया और यहाँ क्या कर दिया अपन ने, पेस्ट कर दिया। ये सिमिलर वही आता है जो प्रोसेस अकाउंट में होता है, वहाँ से कॉपी करते हैं डायरेक्ट और वहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी देखना, उसमें मैंने क्लियर कर रखा है कि यहाँ अमाउंट कौन सा आएगा और यहाँ अमाउंट कौन सा आएगा, ठीक है। अब हो गया जहाँ एबनॉर्मल गेन और कहाँ आया था, नॉर्मल लॉस अकाउंट में भी अपन ने एबनॉर्मल गेन लिया था। एबनॉर्मल गेन लिया था जैसे अभी मैंने बताया था, नॉर्मल लॉस जैसे ये रहा, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आया था और एबनॉर्मल एक्स और वाई का आया, तो वो एक्स और वाई का नॉर्मल लॉस अकाउंट बाय नॉर्मल गेन, मतलब इसकी जनरल एंट्री देखिए तो क्या होगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिटेड टू नॉर्मल लॉस। तो इसमें एबनॉर्मल गेन बना रहे हैं तो एबनॉर्मल गेन को है ये टू साइड आ जाएगा, टू नॉर्मल लॉस। तो ये नॉर्मल लॉस आ जाएगा, तो ये नॉर्मल लॉस का अमाउंट यहाँ का यहाँ लिख दिया है। कौन सा आया, ये वाला अमाउंट है 20, 30, 70, 60, 20, 30, 70, 60 इसे ऐड कर लिया। और ये कहाँ से आ गया, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर से। मैं बोल रही हूँ ना, ये जो दो अकाउंट है बहुत सिंपल अकाउंट है, मतलब कौन से अकाउंट में आया था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वहाँ लिख दो। टू साइड आया था तो टू साइड हमेशा नॉर्मल लॉस का आएगा, टू साइड टू प्रोसेस वाई अकाउंट में आएगा और एबनॉर्मल गेन कहाँ आएगा, अपना बाय साइड आएगा, मतलब जो प्रोसेस है वो इस साइड आएगा और प्रोसेस ये आएगा और बैलेंस फिगर से अपन लिख देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। बाय।